शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां वाराणसी से आज नामांकन भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करेंगे पीएम। दशाश्वमेध घाट से क्रूज से नमो घाट जाएंगे पीएम मोदी। और पीएम के नामांकन में 18 केंद्रीय मंत्री, 12 मुख्यमंत्री, बीजेपी के सहयोगी दलों के 6 प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज अपनी संसदीय सीट वाराणसी से नामांकन भरेंगे। नामांकन से पहले पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। गंगा में डुबकी लगाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। तो वहीं घाट से प्रधानमंत्री क्रूज से नमो घाट जाएंगे, फिर यहां काल भैरव मंदिर जाएंगे। यहीं से सीधे वो क्लस्टर ऑफिस जाएंगे और उनके नामांकन को बीजेपी ने एक बड़े इवेंट में बदल दिया है। नामांकन के वक्त आज पीएम मोदी के साथ 18 केंद्रीय मंत्री, 12 सीएम समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वाराणसी में मौजूद रहने वालों में बीजेपी के सहयोगी दलों के 6 प्रमुख भी होंगे। आपको बता दें कि कल वाराणसी में पीएम मोदी ने 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस दौरान पूरी काशी मोदी में नजर आई। क्लिप रिलीज किया है और ये बताते हुए कि उस वक्त जब 2014 में आए थे वो, तो उनको माँ गंगा ने बुलाया था। आज माँ गंगा ने उनको गोद ले लिया है और उनका संबंध काशी से उसी तरह का है जिस तरह से माँ और बेटे का संबंध होता है। बहुत ही इमोशनल था वो मैसेज। और जो कल आपने रोड शो देखा उसमें आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से काशी उमड़ी है उनको उनका स्वागत करने के लिए और ये भी बताने के लिए कि जो उनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री होगा वो 2014-2019 के मुताबिक से भी ज़्यादा होगा, उससे भी बहुत बढ़ चढ़ करके होगा। तो डीएम ऑफिस में जहाँ पर हम हैं, प्रधानमंत्री और एनडीए के सारे सहयोगी दल पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ मेरे कॉलीग्स जुड़ रहे हैं। तनिष्क पंजाबी दशाश्वमेध घाट की तरफ जो सड़क जा रही है वहां पर हैं और विकास भदौरिया भी जुड़ गए हैं और वो वहां पर हैं जहां पे प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। विकास, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी और रणवीर भी मैं देख सकती हूँ, रणवीर भी जुड़ गए हैं। विकास, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री की आइटिनरी आज क्या क्या होगी? वो दशाश्वमेध घाट पहुंचने वाले हैं, गंगा में शायद डुबकी भी लगाएंगे ये भी कहा जा रहा है, और नगर कोतवाल के पास जाएंगे परमिशन के लिए। जो कहा जाता है जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस जो पहले से फॉलो आ रही है, होती हुए आ रही है, वो आज भी होगी। और जो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, एक माहौल ऐसा तैयार करना है। जी हाँ, बिल्कुल सब कुछ बता दिया मारिया आपने जो आइटनरी है, लेकिन मैं आपको अब ग्राउंड जीरो जहाँ पर हूँ, दशाश्वमेध घाट, यानी कि वो घाट जहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं। ऐसा घाट अश्वमेध यज्ञ पुरातन काल में तब किया जाता था जब कोई राजा, चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को घोषित करना चाहता था। और चक्रवर्ती सम्राट घोषित करने का मतलब होता था कि 10 दिशाओं में कोई भी उसके बराबर पराक्रमी राजा नहीं है और उसने 10 दिशाओं को विजयी कर लिया है। जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो यज्ञ के बाद एक घोड़े को छोड़ा जाता था जो चारों तरफ घूमता था, देश के अलग अलग हिस्सों में जाता था, और जो राजा उसको बांधने की कोशिश करता था उसको ये माना जाता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को को चुनौती दे रहा है, और फिर युद्ध होता था और फिर जो जीतता था वो अश्वमेध यज्ञ को आगे बढ़ाता था। तो ये घाट जो है बनारस का, ये दशाश्वमेध घाट बहुत मशहूर है अश्वमेध यज्ञ के लिए। और इसी दशाश्वमेध घाट से एक यज्ञ आज शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर, मेरे पीछे आपको एक क्रूज खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और क्रूज से उससे पहले एक मंच यहाँ पर सजा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाता हूँ जहाँ पर ये 4-5 आपको लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए गंगा आरती के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फ्लोटिंग स्टेज पर पहुँचेंगे। इस फ्लोटिंग स्टेज पर पहुँचने के बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गंगा आरती का सामान है वो वहाँ पर रखा हुआ है। गंगा आरती करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, क्योंकि आज गंगा सप्तमी है और गंगा सप्तमी को ये माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से, गंगा पूजन करने से पापों का नाश होता है, सद्बुद्धि का विकास होता है, विवेक में विस्तार होता है। तो इस गंगा पूजन की जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए जो आखिरी तैयारियों से जुड़ा हुआ इंतजाम है वो किया जा रहा है और फिर यहाँ पर क्या वो डुबकी लगाते हैं ये भी देखना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद जो क्रूज आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसी मंच के पीछे की तरफ, स्वामी MB स्वामी विवेकानंद ये क्रूज, इसमें सवार होकर वो यहाँ से नमो घाट की तरफ जाएंगे, जहाँ से होते हुए वो लौटेंगे
काल भैरव के दर्शन करेंगे, शहर कोतवाल के दर्शन करेंगे। और शहर कोतवाल के बारे में जो बनारस आते हैं उनको सभी को पता होता है, मारिया आपको भी पता होगा कि अगर आप बनारस में आते हैं और शहर कोतवाल बाबा भैरव के दर्शन नहीं करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर ये परंपराएं भी हैं कि कोई भी अफसर नीचे छोटे अफसर से लेकर और छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अफसर तक जो भी पहली पोस्टिंग पर बनारस आता है तो ज्वाइनिंग के साथ ही वो बाबा काल भैरव के दर्शन करता है, शहर कोतवाल के आगे हाजिरी लगाता है और उसके बाद अपना कामकाज शुरू करता है, क्योंकि इस शहर के असली कोतवाल, असली रक्षक जो है बाबा भैरव हैं। और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन भी आवश्यक होते हैं। तो ऐसी काशी जिसकी पुरातन परंपराएं बहुत मजबूत हैं, जिसकी वो बहुत ज़्यादा है, घाटों की ये नगरी है और ये जो घाटों का विस्तार है वो तकरीबन 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अलग अलग देशों, अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजाओं ने समय समय पर यहाँ पर घाट बनवाए और उसी में से एक घाट का निर्माण देवी अहिल्या ने भी कराया था। और उसी समय देवी अहिल्या ने यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ की वर्तमान शिवलिंग है उसकी स्थापना करवाई थी। और उसके बाद से जो काशी बाबा विश्वनाथ अभी तक लगातार पूजे जा रहे हैं। यहाँ पर ज्ञानवापी का मुद्दा अभी कोर्ट के समक्ष जो है वो न्यायालय में विचाराधीन है। समय आने पर इस पर फैसला आएगा और ये तय होगा कि वो मंदिर है या नहीं है। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है तो ऐसी काशी